हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग लोकेशन ऑफ रूट ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल तक पहुंच गए थे। और वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे हमारे फंक्शन का कोई रूट होगा भी या नहीं होगा। और दूसरी चीज़, हम उस बाइसेक्शन मेथड के थ्रू उस रूट को या किसी एक रूट को उस इंटरवल के बीच में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या सारे रूट्स कर सकते हैं, बस बेसिकली हम लोग को एक रूट को अप्रोक्सीमेट करना है। तो इतनी चीज़ें हम लोग बेसिकली डिस्कस कर चुके थे। तो उसी से रिलेटेड आज एक एग्जांपल लेकर आए। इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल किया हुआ है, बट वो थ्योरी के साथ था, लंबा वीडियो था, तो हो सकता है शायद कोई बात रह गई हो। तो आज इस एग्जाम्पल पे सारी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा क्यों, कैसे, क्या चीज़ आ रही है वो आपको वहीं पे मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको वो इम्प्लीमेंट करने को मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल चीज़ है। सबसे पहली चीज़ आपको एक क्वेश्चन देंगे। कैसे? वो क्वेश्चन देंगे कि सो दैट द फंक्शन fx which is defined as 2ln x, ln अगर आपने नॉर्मली नोटेशंस पढ़े हैं तो इज स्टैंड फॉर log base e, मीन्स 2 log x base e प्लस रूट ऑफ x माइनस 2 हैज एट लीस्ट वन रूट, या फिर हैज एंड अ रूट ऑन क्लोज इंटरवल 1,2 फुल स्टॉप यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड कैलकुलेटर approximate or find its root which is between the closed interval 1,2. So simply अभी हम लोग बढ़ते इसकी ओर। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर शो करना है कि इस इंटरवल के बीच में क्या हमारे फंक्शन का कोई रूट हो सकता है। तो इसकी कंडीशन ये होती थी, जो प्राइमरी कंडीशन होती थी वो ये होती थी कि ये आपका इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, जो कि है। दूसरी चीज, आपका ये फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन आप देख रहे हो कि दो तीन फंक्शंस का समेशन है ये तीनों का। तो अगर ये तीनों इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिंपल सी चीज है कि ये तीनों फंक्शंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? सबसे पहली चीज, इसकी बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन पर। इसकी बात करें तो ये भी अपने डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस होता है। और 2 कांस्टेंट है, वो पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर log x इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये तो इसका एक सबसेट ही है, तो इस पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब पूरे पे कॉन्टिन्यूअस है तो 1,2 भी बीच में ही होगा, वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भी पूरे पोस्टीरियर नंबर्स के लिए है तो ये भी इसका एक सबसेट ही है, तो इस पे ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर ये डिस्क्रीटली सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं आपके इंटरवल 1,2 पर, तो मतलब आपका हमारा जो गिवन fx है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल 1,2 पर। तो बेसिकली वही चीज है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और वो हमारा इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड है। एक और कंडीशन होती है कि जो बाउंड्री पॉइंट है ये, इन पे हमारे फंक्शन की वैल्यू जो हो, हमारे फंक्शन की वैल्यू वो कैसी हो, हमारे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइंस रखती हो। मतलब जैसे 1 पे, f1 पे आपके फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, तो 2 और log 1 2 ln 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस रूट 1 मीन्स 1 माइनस 1 विच हैज अप निगेटिव साइन। सो सीधे यहां पर ऐसे लिख दें, विच हैज अप निगेटिव साइन। आप पूरा ऐसे करके, चूंकि जगह वरना कम पड़ जाएगी, अपोजिट साइन। और वी एफ बी मतलब f2 2 log 2 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस 2। सो बेसिकली इसके लिए आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, आपको अलाउ है क्योंकि लिखा ही है क्वेश्चन में। सो बेसिकली हालांकि मैंने वैल्यू पहले निकाल रखी है, पूरा कैलकुलेटर का वर्क पहले कर रखा है, तो हम एज अ फॉर्मेलिटी सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करेंगे। मतलब आपको 2 प्रेस करना है, फिर ln, यहाँ पर एक log होगा, बट हमने जैसा कि बता दिया ये बेस 10 के लिए है, जिसके ऊपर 10 टू द पावर समथिंग लिखा है, और जिसके पावर e की पावर है वो log नहीं लिखा है, ln ही लिखा है। तो इसको आप प्रेस करेंगे, फिर उसके अंदर चाहे ब्रैकेट में आप डाल दीजिएगा। तो अगर हर फंक्शन को ब्रैकेट में करेंगे तो आपका ज्यादा विश्वसनीयता रहेगी। सो उसके बाद x का वैल्यू मतलब 2 रख रहे हैं, प्लस रूट लगाना है, यहां पर है रूट प्रेस करेंगे, फिर 2, और फिर चाहे इसको भी एक ब्रैकेट में आप कर दीजिएगा, ऐसे आप अपने कैलकुलेटर में लिखिएगा, और फिर माइनस का 2 कर देना है। तो सिंपली ये जो वैल्यू हम लोग को मिली थी वो क्या मिलेगा, हम लोग को मिला था 0 पॉइंट, तो आपको हमने बता ही दिया क्या लिखना है। तो ये वैल्यू मिली थी 0.8 0.8005
विच इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए बाउंड्री पॉइंट्स पे अपोजिट साइन है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी चीज है कि हमको जो इंटरवल दे रखे थे, अरे यार ये क्या कर डाले, सॉरी आप इधर लिख दे रहे हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स पे अपोजिट साइंस है। एक्चुअली में वो थोड़ा जगह को पहले से मैनेज करना पड़ता है ना, बाद में कुछ मिटाएंगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज भी मिट सकती है। इज ग्रेटर देन 0 ना, तो मतलब बोथ है अपोजिट साइंस। तो अभी क्या हो गया कि सिंस आवर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस ऑन द गिवन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 1, 2 एंड द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंटरवल on the boundary points of interval function has opposite signs, या फिर the values of function has opposite sign, that means at least one root exists for the function fx on this interval, on this closed interval, and now we are trying to approximate that root which can be approximate by bisection method। जो bisection method से हम लोग रूट को approximate कर सकते हैं उसको देखते हैं। करने के लिए हमारा पूरा टेबल बनता था, हमें पूरा प्रोग्रामिंग पता है, तो सिर्फ आज उस पर इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं। कैसे टेबल बनी होती है, कैसे पूरा रूल होता है, ये चीजें आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारा इंटरवल है 1, 2, ऐसे आप लेके चलोगे, ठीक, इसको ले लो A1, इसको B1, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल होगा। इसके बाद इसी को कई इंटरवल्स में ब्रेक करते जाते हैं। तो हम किस इंटरवल पे कितने इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं उसको n से नोट करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है जो गिवन है। फिर दूसरी चीज आपकी टेबल पे आती है an इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर करस्पॉन्डिंग इंटरवल। तो I1 का फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है। फिर Bn आता है, मतलब द सेकंड, द, या फिर ये कैसे कह सकते हैं, द फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट या द लोअर इंटरवल, द लोअर बाउंड ऑफ अवर इंटरवल, और 2 इज द सुप्रीमम ऑफ योर इंटरवल, या फिर इधर वाला वैल्यू सीधा। ऐसे इधर उधर में ज्यादा समझ में आता है ना, तो वो टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज कर रहे हैं कि इधर दाहिनी तरफ वाला आपके इंटरवल का वैल्यू। वैसे भी आप पूरा थ्योरी तो डिस्कस ही कर चुके। तो I1 ऐसे बन जाएगा, है ना। टेबल में हर चीज ध्यान दीजिएगा। देन Pn क्या होता था, हम लोग एक इस इंटरवल के बीच में एक रूट को एज्यूम करते थे कि मे बी दिस विल पॉसिबल अवर रूट। तो उसको हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेट करते थे, तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए an प्लस Bn/2, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.5, 1 + 2 = 3, और डिवाइडेड बाई 2, 3/2 मीन्स 1.5। फिर इस पे फंक्शन का वैल्यू लेते थे, और इस पे फंक्शन का वैल्यू लेते थे, तो अगर ये 0 आ जाता था तो हम लोग को पता चल जाता था कि ये हमारा एक रूट है Pn, और अगर नहीं आता था तो फिर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन आगे करते थे, वो भी सीखेंगे कैसे। दूसरी चीज ये चेक करते थे कि अगर ये 0 नहीं आया तो इस पे एरर चेक करते थे, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एरर का क्या फार्मूला था, मैक्सिमम एरर का फार्मूला था कि Bn माइनस An/2, मतलब आपके इंटरवल का जितना लेंथ होगा उससे हाफ आप में एरर मैक्सिमम हो सकती है। जैसे यहां पर Bn 2 है, माइनस का 1 मतलब 1/2 मीन्स 0.5 आपकी मैक्सिमम एरर हो सकती है ना। तो इस तरीके से आपकी एंट्रीज आती थी। FPN हम लोग कैलकुलेटर की मदद से, मतलब अपने फंक्शन की वैल्यू 1.5 मतलब 2 log 1.5 प्लस रूट ऑफ 1.5 माइनस 2 करेंगे। बट मैंने जैसे कि कहा था कि एज अ फॉर्मेलिटी सिर्फ कैलकुलेटर को यूज करेंगे, तो हमने पहले ही निकाल रखा है, तो 0.03568, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि हम जब FPN निकालते थे, ये हम लोग रूट एज्यूम करके चले थे, तो हम लोग ये देखते थे कि इस पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, अगर 0 आ गया तो हमारा रूट, अगर 0 नहीं आया तो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आया है तो उस चीज को यहां पर मेंशन कर लेते थे। जैसे A1 पे आपका वैल्यू कैसा है, A1 का मतलब कौन है, फर्स्ट इंटरवल का फर्स्ट टर्म, मतलब A1 पे है आपका वैल्यू निगेटिव, B1 पे कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या ले लिया, एक P1, ये देखो P1 ले लिया जो कि 1.5 है। इस पे आपका वैल्यू कैसा है, इस पे आपका वैल्यू है पॉजिटिव। तो फिर हम लोग जान जाते थे कि अब हमारा इंटरवल छोटे छोटे सब इंटरवल्स में बढ़ चुका है, A1, P1 और P1, B1। इन दोनों में से किस इंटरवल पे हमारा रूट हो सकता है। तो फिर से यहीं पे पहुंच जाइए जिस पे आपके बाउंड्री पॉइंट्स पे अपोजिट साइन हो। तो देखिए सिंपल सी चीज है, A1 और P1, P1, B1 दोनों पे पॉजिटिव, तो मतलब इधर आपका रूट नहीं लोकेट करेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, इधर आपका रूट हो सकता है। तो आपका I2 क्या बन गया, A1, P1, A1, P1, आपका रूट कौन बन गया, सॉरी आपका अगला इंटरवल बन गया A1, P1।
A1 पे आपका वैल्यू क्या है, निगेटिव, P1 पे आपका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो सेकेंड इंटरवल क्या बन गया, A1 कॉमा P1। सो A1 मीन्स A1 जो ऊपर दिया है 1, P1 मीन्स 1.5, Pn निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1.5, ढाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25। हम लोग पहले कर रखे हैं तो आप इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर इस पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, इस पे फंक्शन का वैल्यू आएगा माइनस का 0.43568। हमने कैलकुलेटर को इतना डिजिट पे सेट कर रखा है तो इसके आगे नहीं बताएगा वो हमें। मैक्सिमम एरर तो अपने तो अपने इंटरवल का वही ये मैक्सिमम एरर bn माइनस an, दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा लगभग कितना, यहाँ पे हम वही सोचे कहाँ पे ये छोटा हो गया जब बड़ा चला, an माइनस bn माइनस an मतलब 0.5 और इसका हाफ कर दीजिए 2.5, या फिर आपको एक बार एरर मिल गया ना 0.5, अब इसका हाफ कर दीजिए अगला एरर, और अगला एरर इसका भी हाफ कर दीजिए तो इसका हाफ कितना होगा, ये कितना है 0.15, तो इसका 0.25, तो इसका हाफ होगा 0.125, तो अगले में इतनी एरर आएगी, फिर अगले में कितनी होगी इसका भी हाफ कर दीजिए। मतलब हम बता रहे कि ये टेक्निक्स है, नहीं तो आप जो बताया गया है इस फार्मूले से भी कर सकते हो ना, कि ऐसा नहीं कि हम टेबल अपने आप भरे दे रहे, तो वो समझाने के लिए कि पहले में अगर इतने की एरर तो दूसरे में इसकी हाफ होगी, तीसरे में इसकी भी हाफ और चौथे में इसकी भी हाफ। तो अभी क्या होगा कि थर्ड हम लोग इंटरवल बनाने जा रहे हैं। थर्ड इंटरवल कैसे बनेगा, तो अब P2 आ चुका है, ये देखो P2 यहां मिल चुका है, तो P2 पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, निगेटिव, यहां पर निगेटिव डाल लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक छोटा पड़ जाता है, बड़ा बोर्ड आएगा। अभी देखो इंटरवल कैसे हो गया, A1 P2 P2 P1, कहां पर रूट हो सकता है, तो जहां पर अपोजिट होगा, A1 और P2 पे सेम साइन है, इधर नहीं होगा, इस साइड हो सकता है। तो अगला इंटरवल आपका क्या बन गया, P2 P1, और सिंपल सी चीज है कि P2 पे निगेटिव होगा और P1 पे पॉजिटिव, आप ऊपर भी देख सकते हो। तो P2 P1, P2 का मतलब ये, P1 कितना है 1.5, Pn निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो 1.375। हालांकि ये वाले इतने टफ नहीं है, आप इनको अपने आप से भी कर सकते हो, बट कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो बेसिकली अगर उसका यूज करो तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करेंगे ना। तो ऐसे भी लाइन खींच दें क्या, ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ताकि आप समझते रहो ना। वो थोड़ा जानते ही होगे कि बोर्ड पे लिखने पे ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, नहीं आप नहीं समझते हो कि शायद आप सही लिख लेते होगे, तो ये है ना, तो ताकि अब हाथ बंधे रहेंगे ना। तो अभी क्या है 1.375, इस पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। इस पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 log 1.375 बेस ई प्लस रूट ऑफ 1.375 माइनस का 2, तो ये वैल्यू आपका आएगा, आप करो 0. अच्छा ये टेबल आप चेक भी कर लेना, क्योंकि ये जैसे लास्ट वाला टेबल तो जरूर चेक कर लेना, वो मैंने पूरी बुक से निकाल दी थी, अपने मन से भी नहीं की थी, ये हमने अपने मन से किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सही ही होगी। सो अभी ये आ गया हमारा FPN, ठीक है, ये भी 0 नहीं हुआ तो मतलब ये भी रूट नहीं है। तो अब क्या है, क्या करना है, एरर भी है, अच्छा एरर पहले ही निकाल ली थी, वही सोचे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, तो आपको P3 मिल गया, P3 1.375, इस पे वैल्यू क्या ही है, निगेटिव। तो अगला जो इंटरवल बनेगा P2 P3 नहीं बनेगा, दोनों में निगेटिव निगेटिव साइन, P3 और P1, तो अगला इंटरवल क्या बन गया, P3 P1, P3 P1 कैसे बना, वही मेथड P3 P1, तो P3 मतलब ये 1.375 और P1 मतलब 1.5, एक बार चेक भी करते रहे। तो इस पे सीरियस सी बात है, निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, यहां पर अभी P4 आएगा, तो P3। अच्छा, और आपको कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट योर रूट विद द एरर 10⁻², मतलब आपको टेबल कहां तक बनानी है, जब इतने एरर मिल जाए, इससे ज्यादा एरर नहीं हो, मतलब इससे कम एरर पे आपको नहीं रोक, इससे ज्यादा एरर है, ये ज्यादा है ना, तो इससे ज्यादा एरर पे नहीं रोकना है, जैसे इतना मतलब 2 वैल्यूज तक आप उसको अप्रोक्सीमेट कर दो, उसके आगे की एरर हम नेग्लेक्ट कर देंगे ना। तो वो अभी कैसे होगा, अभी सब समझते हैं। तो अभी ये है हम लोग का सब इंटरवल, तो हमारा जो एज्यूमिंग रूट हो सकता है वो क्या होगा, दोनों का ऐड करके दोनों का मीन,
तो इसका हाफ करेंगे दोनों को ऐड करके। कौन सी लाइन है ये, फोर्थ लाइन है, हाँ फोर्थ लाइन में आपका आएगा 1.4375। मेथड तो बता रखा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आपका आ गया P4। इस पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा -0.07523, है ना, ठीक है। तो ये क्या आया, निगेटिव, तो P3 के साथ इसका नहीं बनेगा, किसके साथ बनेगा, P1 के साथ। तो मतलब आपका अगला इंटरवल कौन बना, P4, P1। अगला इंटरवल कौन बना, P4, P1। ये आप रफ में कीजिएगा, दिखाना नहीं है, माइनस प्लस यही होगा ही। तो क्या बन गया, P4, P1। फिफ्थ इंटरवल क्या बनेगा, P4, P1। तो P4 क्या था, 4 पे P, ये यही देख लेते हैं ना, 1.4375। P1, अरे ये तो 1.5 ही है, इसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी, पर ये वाला छोटा हो जाएगा ब्रैकेट अगर इस पे कोई बड़ी वैल्यू आई। अब इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, तो जो हमारा एज्यूमिंग रूट होगा, ये अब भयंकर आया 1.46875 कूल। इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, -0.01926, ठीक है। और इस पे मैक्सिमम है, इसका भी हाफ, मतलब 0.03125 एरर। अभी एरर अच्छी खासी मिल रही है। P5 मिल गया, P5 पे वैल्यू कैसा है, निगेटिव, इसके साथ इसका नहीं जचेगा, तो ये P5, P1। अगला इंटरवल क्या बन गया, P5, P1। तो P5, P1, P5 मतलब इसका जो फिफ्थ था 1.468, हाँ सही है, 1.46875। P1 मतलब 1.5। इसका तो भौकाल चला ही आ रहा है ये, लेकिन लिखने में आसानी पड़ता ना। अगर ये कॉमा ये बनता तो अपना कुछ नहीं बनता। P5 पे निगेटिव होगा, P1 पे पॉजिटिव होगा। तो अब इसका हाफ लेना है अपने को नहीं, मतलब हम सबको। इसका हाफ होगा 1, इन दोनों का हाफ, मतलब इनको सम करके हाफ करना है, 1.48438। इस पे फंक्शन का वैल्यू आएगा, चलो पॉजिटिव आया तो 0.00835। तो लो P6 आ गया पॉजिटिव, जिसका आपको था इंतजार, 0.015625 एरर, इसका भी हाफ हो जाएगा। सेवेंथ की ओर बढ़ते हैं। B5 का P6 के साथ, इसके साथ बनेगा, इसके साथ इसका नहीं भी पड़तेगा। तो अगला इंटरवल क्या बन गया, अगले इंटरवल को मुझको लगता है लिखना ही नहीं पड़ेगा, P6, नहीं P5, P6, P5, P6। अरे यार, तो ले लेते P5, P6, P5 कहाँ गया, P5 मतलब फिफ्थ इंटरवल पे जो ये था 1.46875, और P6 मतलब ये 1.48438, ठीक है। अभी इन दोनों का हाफ लेंगे तो 1.47657। इस पे फंक्शन का वैल्यू माइनस द 0.00541। इस पे एरर मैक्सिमम 0.0078125। तो ये यहाँ पर देखिए, इतना हम लोग ने अप्रोक्सीमेट कर दिया कि एरर अब 2 प्लेस तक कोई एरर नहीं है। मतलब अगर 2 प्लेस तक सिर्फ आपको सही चाहिए था तो उसमें कोई एरर नहीं है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारा जो रूट होगा इन दोनों के बीच में होगा। या तो अगर आप अगला भी लेना चाहें तो इस पे निगेटिव आया है, इस पे निगेटिव था, तो इसके नहीं, इन दोनों के बीच में है ना, इसके कॉमा इसके, ठीक है। या फिर आप ऐसे यहां पर लिख सकते हो, सिंस वी अप्रोक्सीमेट अवर रूट विच इज लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल, जो कि इस इंटरवल पर लाई करेगा। तो हम लोग का जो रूट होगा C, इट इज लाइंग इन द इंटरवल
कॉमा 1.48438, ठीक है। या फिर और अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो तो 1.47657 कॉमा 1.483438, है ना, इस पे, है ना। सो बेसिकली अवर रूट इज लाइंग इन दिस इंटरवल। या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा कुछ कहता है तो सीधा आप कह सकते हो कि दिस इज अवर अप्रोक्सीमेटेड रूट, दिस इज अवर लास्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट एट विच वी फाइंड नियरली नेग्लेक्टिंग टर्म इन 10 to the power -2 स्टेप्स। सो बेसिकली ये था हमारा वर्किंग रूल, जहाँ पर मुझे लगता है कि शायद टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। तो इस तरीके से हम अपने रूट को बाइसेक्शन मेथड से यूजिंग कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हमने एक कैलकुलेटर यूज करते हैं क्योंकि हम पहले ही टेबल बना लेते हैं ना, बहुत टाइम जाएगा। वरना आपको अगर कैलकुलेटर का यूज़ सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हालांकि कोई ना कोई वीडियो होगा, आप उसको देख लोगे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं है कि आपको कैसे गैजेट्स यूज़ करना है वो बता पाए। मतलब हम अपना वर्किंग है, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए यूज कर लेंगे, बट बताना अलग बात हो गई। सो बेसिकली ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेशक आप पूछिएगा, और हम लोग थर्ड एग्जाम्पल भी लेने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे, क्योंकि इससे एक वीडियो ही बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।